वेलकम बैक ऑन द 11th ट्यूटोरियल ऑफ XHTML एंड CSS। तो पिछले लेक्चर में हमने टेबल बनाना सीखा। तो टेबल कैसे बनाते हैं, तो टेबल के लिए जो टैग रहता है वो टेबल रहता है, और रो के लिए TR और कॉलम के लिए रहता है TD। तो आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टेबल हेडर के बारे में। सपोज आप किसी स्पेसिफिक कंटेंट को कैटेगराइज करना चाहते हैं अलग अलग कैटेगरी में, सपोज नेम, उसका फ़ोन नंबर और कहाँ पर वो रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक कैटेगरी बनाना है, तो उसके लिए टेबल हेडर का ज़रूरत पड़ती है। टेबल हेडर का मतलब है कि जो कंटेंट आप टेबल हेडर में रखेंगे वो बोल्ड होगा और सेंट्रिक होगा, माने वो अलग तरीके से आप उसको पहचान सकते हो। तो टेबल हेडर बनाने के लिए सपोज आपको क्या करना है, पहले एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल के लिए जो रहता है अपना टैग, उसके लिए टेबल करेंगे और उसको ग्रेटर देन साइन के अंदर बंद, एक और चाहिए क्लोजिंग टैग चाहिए अपन को, और इसके लिए फॉरवर्ड स्लैश टेबल एंड एक ग्रेटर देन। तो इसके बीच में अपन देखते हैं कितनी रो बनाना है और कितने कॉलम बनाना है। सपोज मुझे 3 रो बनानी है, तो इसके लिए 3 रो टैग लगाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, लेस देन TR ग्रेटर देन लेस देन फॉरवर्ड स्लैश TR ग्रेटर देन। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज आई एम वेरी लेजी पर्सन। कॉपी एंड पेस्ट, एंड एक और रो चाहिए तो उसके लिए एक और पेस्ट। तो इसके बीच में मैं 3 कॉलम बनाऊंगा, 3 कॉलम बनाऊंगा। तो एक टेबल हेडर के लिए और एक डाटा पुट करने के लिए, रेगुलर डाटा पुट करने के लिए। तो जो कॉलम बनाते हो आप TD टेबल डाटा बनाते हो, वो रेगुलर डाटा पुट करने के लिए, और जो टेबल हेडर बनाते हो वो आप किसी कैटेगरी में डिवाइड करना चाहते हो उस डाटा को। तो मैं टेबल हेडर 3 टेबल हेडर बना रहा हूँ यहाँ पर। सपोज मैं टेबल हेडर के लिए जो टैग रहता है वो रहता है TH। तो लेस देन TH ग्रेटर देन लेस देन TH लेस देन फॉरवर्ड स्लैश TH ग्रेटर देन। तो टेबल हेडर कितने बनाना है, 3 टेबल हेडर बनाना है। तो मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और इसको नीचे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर यहाँ पर मैंने डिलीट कर दिया, अंडू करते हैं तो फिर से आ जाएंगे पीछे। तो यहाँ पर टेबल हेडर बनाना है, तो यहाँ पर फिर से इसको पेस्ट करते हैं। और सपोज मैं 2 ही टेबल हेडर यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, और इसका मतलब है मैं 2 ही कॉलम बना रहा हूँ यहाँ पर। तो अब TD एक टेबल डाटा कॉलम बनाना है, इसके लिए लेस देन TD ग्रेटर देन एंड लेस देन फॉरवर्ड स्लैश TD ग्रेटर देन, और इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड अगली लाइन में इसको पेस्ट कर देता हूँ। और इसके बाद एक और रो बची है अपनी, तो उसके अंदर भी एक अपन को कॉलम बनाना है, 2 कॉलम बनाने हैं। तो उसके लिए लेस देन TD ग्रेटर देन लेस देन फॉरवर्ड स्लैश TD और ग्रेटर देन, और एक और चाहिए लेस देन TD ग्रेटर देन एंड लेस देन फॉरवर्ड स्लैश TD और ग्रेटर देन। अब इसमें मैं डाटा पुट करता हूँ। सपोज मैं कैटेगरी में डिवाइड करना चाहता हूँ नेम और उसका फ़ोन नंबर। सपोज मैं नेम लिखता हूँ यहाँ पर NAME एंड फ़ोन नंबर तो फ़ोन नंबर नेम और फ़ोन नंबर में मैंने उसको डिवाइड कर दिया है। सपोज अब मैं इसका नेम लिखता हूँ, किसकी नेम, नैनी, ओके नैनी। और दूसरा जो नाम है उसका नाम मैं लिख देता हूँ डॉन उसका। और फ़ोन नंबर के लिए जो तीसरा कॉलम है उसमें मैं फ़ोन नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 5 6 9 8 एंड दूसरा फ़ोन नंबर डालता हूँ 5 6 2 3 5 9। अगर आप इसको सेव करते हो, अगर आप इसको, और बॉर्डर भी क्रिएट करना है, तो बॉर्डर के लिए जो एट्रीब्यूट मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था, बॉर्डर, उसके लिए इक्वल एंड क्वोटेशन मार्क के अंदर 1, तो वैल्यू मैंने उसको 1 दी है। यहाँ पर अगर सेव करते हैं और फिर से अगर यहाँ पर जाते हैं तो इसके अंदर रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर जो है एट्रीब्यूट बदल गया है।
यहाँ पर जो TH आ रहा है, यहाँ पर मैंने गलती कहाँ पर की है, हाँ, तो यहाँ पर जो TH आ रहा है तो यहाँ पर मैंने जी क्या है, क्लोजिंग साइन नहीं लगाया है। तो यहाँ पर अगर फिर से सेव करते हैं और फिर से यहाँ पे जाके अगर रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वो कैटेगरी में बदल गया है। माने अगर मैंने यहाँ पर एक टेबल हेडर बनाया है नेम और फ़ोन नंबर का, और दोनों लोगों के नंबर लिख दिए हैं नैनी डॉन। सपोज़ मैं यहाँ पर कुछ गलत कर रहा हूँ, जो डॉन आना था वो यहाँ पे और जी नंबर आना था यहाँ पे, वो इसको आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर डॉन हटाकर। तो डॉन हटाकर आप यहाँ पर जी नंबर पुट कर देंगे कुछ भी, एंड यहाँ से आप जी नंबर हटा दीजिए और ये क्या चल रहा है, तो यहाँ पर आप नाम लिख दीजिए डॉन। तो अगर फिर से सेव करेंगे इसको, और फिर से सेव करने के बाद अगर गूगल क्रोम पर जाएंगे तो यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ से नेम नैनी फ़ोन नंबर डॉन फ़ोन नंबर, और ये यहाँ पर आपको बोल्ड अक्षर में दिख रहा है यहाँ पर आपको, तो ये कैटेगरी में। तो टेबल हेडर का बेसिकली यूज होता है अगर किसी चीज़ को आप कैटेगरी में डिवाइड करना चाहते हैं। सपोज आपके पास बहुत बड़ा डाटा है और उस डाटा को आप डिवाइड करना चाहते हो अलग अलग कैटेगरी में, तो उसके लिए टेबल हेडर का यूज होता है। तो आने वाले लेक्चर में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको देखने की मिलेगी, और मेरे साथ चलिएगा। और अंत में पूरे ट्यूटोरियल देखने के बाद मैं 100% श्योर करता हूँ कि आप वेबसाइट बना सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब, थैंक यू।